हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट सिमगारा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट लेक्स, जो भी महत्वपूर्ण झील हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, झील तो बहुत हैं, लेक्स अगर बात करें तो अपने इंडिया में ही या ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे हैं, काफ़ी झील हैं, उतना पढ़ पाना संभव नहीं है। तो हम एकदम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो सारे झील के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हों और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हों। ठीक है, तो हम उन्हीं सब झील के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और अपना नोट्स बना लें, बहुत अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं विश्व की प्रमुख झीलें, जो विश्व में है, वर्ल्ड में स्थित झीलें हैं। उसके बाद जो वर्ल्ड लेवल पे झीलें हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम इंडिया के झीलों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोमो झील और गर्दा झील। कोमो झील और गर्दा झील, कोमो लेक और गर्दा लेक कहाँ पे है? इटली में। ठीक है, इटली में दो झील है। गर्दा लेक उतनी बड़ी नहीं है, उतनी कर नहीं सकते, लेकिन क्या है कि इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये अभी हाल ही में सूख गया है, तो इसलिए खबरों में था। अभी मैं जब एक महीने पहले की बात है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आ सकता है एग्जाम में। तो कोमो लेक और गर्दा लेक ये दोनों कहाँ हैं? इटली में। दूसरा देखिए, कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर सबसे बिगेस्ट लेक की बात करें तो वो है कैस्पियन सागर झील। इसकी बॉर्डर, ये जो कैस्पियन सागर झील है, वो इसकी सीमा 5 देशों के बॉर्डर के साथ शेयर करती है, मतलब ये 5 देशों में फैला हुआ है। इसका फैलाव कौन कौन से देशों में है? पहला अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। इसको आप याद कर लीजिएगा, कैसे भी अपना ट्रिक बना के जैसे भी हो, क्योंकि ये पूछ सकता है कि कैस्पियन सागर का फैलाव इनमें से किस कंट्री में नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं है किसमें है। आप इन पांचों को याद कर लीजिए, तो एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन कि इनमें से किस में नहीं है, तो उसमें पाकिस्तान ऑप्शन दे दे आपको, है ना, तो उस तरह से आप पकड़ सकते हैं। तुर्कमेन बेलारूस दे दे या कुछ भी, आर्मेनिया दे दे, जो आसपास का कंट्री है, तो आप उस तरीके से पकड़ सकते हैं। तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी लेक है। कहाँ कहाँ? ये 5 देशों में इसका फैलाव है, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। आगे देखते हैं, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित झील है। अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे 4 झील स्थित है, टोटल 4 झील है अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर। पहला है लेक सुपीरियर, आप सुने होंगे सुपीरियर लेक, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अगर मीठे पानी की बात करें, ठीक है, तो वो है सुपीरियर झील। ये इरी है, इरी, इरी ओंटेरियो, है ना, इरी ओंटेरियो और हुरॉन, इरी ओंटेरियो और हुरॉन। इरी तो हो गया, इरी हो गया, ओंटेरियो हो गया और हुरॉन, इरी ओंटेरियो हुरॉन, देखिए 4 हो गए। सुपीरियर, हुरॉन, ओंटेरियो, इरी, ये 4 झील बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। कौन कौन सा? सुपीरियर, लेक सुपीरियर, ओंटेरियो, एरी और हुरॉन, ये 4 झील हैं जो अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे हैं। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर कौन करता है एक दूसरे से? तो वो अमेरिका और कनाडा करता है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट बॉर्डर शेयर है अमेरिका और कनाडा का। तो इस बॉर्डर पे 4 झील है, सुपीरियर झील है, ओंटारियो झील है, एरी झील है और हुरॉन झील है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिशिगन झील। मिशिगन झील कहाँ है? अमेरिका में। कभी कभार एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये बहुत जगह दे भी देता है कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, लेकिन अमेरिका, मिशिगन झील पूरी तरीके से अमेरिका में है, ये कनाडा में नहीं है, ये यूएसए में है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मिशिगन झील कहाँ पे है? यूएसए में, कम्प्लीटली यूएसए में है, इसका कोई बॉर्डर कनाडा के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, आगे देखते हैं। विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया झील बहुत बड़ी झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये, इसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। इसका ये फैलाव 3 देशों में है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। 3 देश कौन कौन से है? तंजानिया, युगांडा और केन्या, इन 3 देशों में फैला हुआ। अरल सागर झील। अरल सागर, अगर अरल सागर का फैलाव कहाँ है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में।
अरल सागर भी बहुत बड़ी झील है। अभी कुछ दिन पहले ये भी इस खबरों में आया था, ये भी बहुत ज़्यादा इसका पानी कम हो गया था, सूखने के कगार पे आ गया था। तो अरल सागर झील कहाँ है? कजाकिस्तान में है और उज्बेकिस्तान में है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। कोमो झील, गर्दा झील इटली में है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है जो अजरबैजान, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान में फैला हुआ है। अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर 4 झील है टोटल। सुपीरियर, ओंटारियो, ईरी और हुरॉन। मिशिगन झील अमेरिका में है। विक्टोरिया झील 3 देशों में फैला हुआ इसका, तंजानिया, युगांडा और केन्या में। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट बालखस है। बालखस झील कहाँ है? बालखस झील आपका है कजाकिस्तान में। बालखस झील कजाकिस्तान में है। अगला है तंजानिका झील। तंजानिका लेक विश्व की सबसे बड़ी झील है। तंजानिका झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ पे फैला हुआ है? देखिए इसका, कॉन्गो, बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया में फैला हुआ है। सॉरी, बड़ी नहीं, लंबी। बड़ी तो आपका कैस्पियन सागर हो गया और मीठी में हो गया लेक सुपीरियर। ठीक है, पर ये अगर विश्व की सबसे टॉलेस्ट लेक कौन सी है? तो लेक तंजानिका झील विश्व की सबसे टॉलेस्ट झील है। ठीक है, इसका फैलाव कहाँ है? देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया में फैला हुआ है। ये पूरे 4 कंट्री में फैला हुआ है और काफी लंबा है। आप देखोगे एकदम इस पर काफी दूर तक, काफी लंबा। इसकी लेंथ 600 किलोमीटर से ज्यादा है। 600 किलोमीटर पर, सोच लीजिए 600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये झील है। ये लेक तंजानिका, विश्व की सबसे लंबी झील आएगी तो तंजानिका झील। बैकाल झील कहाँ पे है? रूस में है। ठीक है, बैकाल झील आपका रूस में हो जाएगा, आप याद रखिएगा। मलावी झील, न्यासा झील, इसको न्यासा झील भी कहा जाता है, मलावी झील भी कहा जाता है। दोनों में से कोई भी रह सकता है। ये इसका फैलाव तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, इन 3 देशों में है। ठीक है, विनीपेग बहुत आता है। विनीपेग झील कहाँ पे है? कनाडा में है। मनितोबा झील कहाँ है? कनाडा में है। देखिए, कनाडा में भी बॉर्डर पे 4 झील हमने देखा था। अभी फिर विनीपेग और मनितोबा भी कनाडा में है। ठीक है, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है ना? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। इसका फैलाव कहाँ है? बोलीविया और पेरू की सीमा पर है और ये काफी बड़ी झील है ये भी, टिटिकाका झील। ठीक है, आगे रुडोल्फ झील केन्या। रुडोल्फ नाम से याद आ रहा है, रुडोल्फ डीजल, जिसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, को पता होगा। चलिए देखते हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे गहरी झील, डीपेस्ट लेक कौन सा है? बैकाल झील, जिसकी गहराई कितनी है? 1637 मीटर। सबसे लंबी झील अभी मैंने बताया तंजानिका झील 660 मीटर, मैंने बोला था 600 से ज्यादा है ना? सबसे लंबी झील तंजानिका झील है 660 मीटर और सबसे गहरी झील बैकाल झील 1637 मीटर। सबसे बड़ी झील, सबसे बिगेस्ट लेक कैस्पियन सागर झील है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। महाद्वीप, किस महाद्वीप में कौन सा सबसे बड़ी झील है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा झील कौन सा है? आयरे झील। इसका स्पेलिंग EYRE होता है, ध्यान रखिएगा। आयरे लेक कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया लेक अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। वोस्टोक अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर एशिया की सबसे बड़ी झील है। लडोगा झील यूरोप की सबसे बड़ी है। लेक सुपीरियर उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी है और टिटिकाका दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतना, आपको याद रख लेना। चलिए अब देखते हैं भारत की झीलें, एक एक करके हम पढ़ते हैं जो जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में। लद्दाख की प्रमुख झीलें कौन कौन सा है? लद्दाख में एक झील है पैंगोंग सो। आप देखिएगा इसमें लिखा रहेगा सो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? TSO या सो, ऐसे इसको सो पढ़ते हैं। सो मतलब होता है क्या? इसका मतलब एक्चुअली में होता है लेक। इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है? लेक। तो पैंगोंग सो भारत सीमा पर स्थित है। ठीक है,
और ये झील बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। अगर बात करें तो पेंगोंग त्सो बहुत ही सुंदर झील है, भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, और इसका 60% हिस्सा जो है चीन में है और 40% इंडिया में है। पेंगोंग त्सो का 60% चाइना में है और 40% इंडिया में है, ठीक है। एक है सो मोरिरी, सो मोरिरी लद्दाख के चांगथंग पठार में है, चांगथंग पठार में है। चंगथांग वो इंग्लिश में थोड़ा सा हो जाता है। तो पेंगोंग त्सो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, और सो मोरिरी चांगथांग बॉर्डर, चांगथांग पठार में स्थित है, जो कि लद्दाख, दोनों लद्दाख में है। पेंगोंग त्सो, सो मोरिरी दोनों के दोनों लद्दाख में है। चलते हैं अब देखते हैं जम्मू कश्मीर। ये सो मोरिरी जो है आपका वेटलैंड भी है, वेटलैंड झील भी है, वेटलैंड के अंदर में आता है। जम्मू और कश्मीर की प्रमुख झीलें होकेरा, होकेरा वेटलैंड, सुरेंसर मंसर झील, बुलर झील। बुलर झील क्या है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। डल झील श्रीनगर में स्थित है, इसे लेक ऑफ फ्लावर, फूलों की झील भी कहा जाता है। और कश्मीर के मुकुट में गहना, श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। डल झील को क्या कहा जाता है, लेक ऑफ फ्लावर कहा जाता है, फूलों की झील कहा जाता है, और श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। और कश्मीर के मुकुट में गहना था, कश्मीर के मुकुट में गहना भी कहा जाता है ये, ठीक है। सुरेंसर मंसर झील भी यहीं पे है, ये वेटलैंड है। होकेरा, सुरेंसर मंसर वेटलैंड है। मानसवल, मानसवल झील जो है इसका नाम ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील के नाम पे पड़ा है। मानसरोवर झील आप जानते हैं तिब्बत में है, चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत कह सकते हैं उसको। देखिए एक बात आपको बताता हूँ, वेटलैंड, वेटलैंड आप जानते हैं वेटलैंड क्या है। एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। रामसर जगह कहाँ पे है, ईरान में है, और सुपीरियर लेक के तट पे पड़ता है, सुपीरियर लेक के किनारे है। तो यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, उसमें हुआ था कि जो भी वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि, जो भी आर्द्र भूमि है उनको बचाया जाए, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसको लेकर के एक सम्मेलन हुआ था, और उसके बाद से ही ये रामसर साइट्स का संगठन का स्थापना हुआ। और ये सुनते हैं हर देशों में जाकर के रामसर साइट्स की घोषणा करते हैं कि रामसर साइट्स है, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और उसकी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा देख रेख किया जाता है, और थोड़ा उस पर एक्स्ट्रा फोकस दिया जाता है, उसके आसपास की वेजिटेशन वगैरह को भी ध्यान से रखा जाता है, ठीक है। तो वेटलैंड भारत में बहुत सारे, भारत में अभी टोटल 75 वेटलैंड्स हो चुके हैं। इंडिया में भी टोटल 75 वेटलैंड्स हो चुके हैं, ठीक है। देखते हैं राजस्थान की झीलें। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें, बहुत ही, राजस्थान में तो भर भर के झीलें, पूछिए मत, हर जगह झील ही झील है। और हम जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, सारा नहीं पढ़ना है, नहीं तो पढ़ते रह जाएंगे, पता चले इतनी लंबी क्लास हो गया कि फिर पढ़ने का मन ही ना करे। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील कहाँ है, ये उदयपुर और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के नाम पर है। फतेह सागर झील राजस्थान में है, उदयपुर में है ना, बेसिकली उदयपुर में है, उदयपुर और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के नाम पर है। यह एक कृत्रिम झील है, ठीक है। ढेबर झील, जिसको जैसमंद झील भी या ढेबर झील भी दोनों सेम है, जिसको जैसमंद झील भी कहते हैं और ढेबर झील भी कहते हैं। आपको पता है एक सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत कहाँ पे है, रिहान नदी पे है, जो यूपी में है आपका, क्या बोलते हैं, सोनभद्र जिले में है रिहान झील। तो वहां पर जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उसके बाद दूसरी सेकंड आर्टिफिशियल लेक कौन सा हो गया, ढेबर लेक या जैसमंद लेक, राजस्थान में। निकी झील, निकी झील भी राजस्थान में है, ये माउंट आबू में है, यहाँ पे महात्मा गांधी की राख को प्रवाहित किया गया था निकी झील में। पिछोला झील, इसका नाम पिछोली गांव के नाम पर रखा गया। सांभर झील, ये सबसे अधिक लवणीय, सबसे अधिक नमकीन झील है, ठीक है। सांभर झील पूरे राजस्थान का, पूरे बोले तो राजस्थान का 40% नमक पिछोला सांभर झील से ही जाता है, ठीक है। तेलंगाना की प्रमुख झील, तेलंगाना की प्रमुख झील है पखाल झील, है ना, अमीनपुर झील, हुसैन सागर झील, ये तीनों के तीनों तेलंगाना में है। हैदराबाद में बहुत बढ़िया बढ़िया झील है। हुसैन सागर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, ठीक है। पखाल झील, पखाल झील का तेलुगु राजा गणपति देव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अमीनपुर झील भी तेलंगाना में, हुसैन सागर झील हैदराबाद में, इसे 1563 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनवाया था।
याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। इसे 1563 में किसने बनवाया था? इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने। ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करता है ना। जुड़वा शहर कौन है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद किससे अलग होते हैं? हुसैन सागर झील से हैं। केरल की प्रमुख झील है वेम्बनाड झील, है ना। ये वेम्बनाड कोल लेक भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी झील है। इसमें एक रेस होता है, बोट रेस, है ना। इसमें बोट रेस होता है। आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, उसमें एक लंबी लंबी सी बोट होती है, उस पर दोनों तरफ से लोग बैठे होते हैं और बहुत तेजी से चलाते हैं इसको, है ना। ये सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रामसर है। सबसे ये भी रामसर साइट अभी मैंने बताया। सबसे बड़ा रामसर साइट इंडिया में कौन है? सुंदरबन है। उसके बाद दूसरा ये है वेम्बनाड कोल लेक, ठीक है, ये केरला में है। यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होता है। जो बोट रेस होता है उसको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहा जाता है, ठीक है। अगर आता है कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो बोट रेस से संबंधित है, ठीक है। सस्तम कोटा झील यहीं पे है, अष्टामुडी झील यहीं पे है। तो केरल की झील है वेम्बनाड झील, सस्तम कोटा, अष्टामुडी। आपने वेम्बनाड के बारे में पढ़ लिया। यह भारत की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है और यह रामसर साइट है। सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट है और यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होता है। जैसे कर्नाटक की झील है लिंगामुत्ती झील, नरसमुंदी झील, उलसूर झील। ये तीनों के तीन झीलें हैं कर्नाटक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख झील है, अरुणाचल प्रदेश में एक है शेला झील। ये झील सर्दियों में जम जाता है। ये काफी ऊपर की तरफ में है और यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनस में ठंड होता है, हमेशा माइनस में टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे सर्दी में ये झील पूरी की पूरी झील जम जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे है एक्चुअली में अगर बात करें तो ये तवांग और वेस्ट कामेंग जिले के सीमा पे, दो जिलों में फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के जिला है तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ये सेला लेक फैला हुआ है, ठीक है। हिमाचल की प्रमुख झील है, हिमाचल में पराशर झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है इस झील का निर्माण पांडव भाइयों में से भीम ने करवाया था। पराशर झील का निर्माण किसने करवाया था? भीम ने करवाया था, ठीक है। और एक बात और इसके बारे में, अब तक किसी ने भी इस झील की गहराई का पता नहीं लगाया। सोच लो इतना गहरा है कि अब तक किसी ने भी इस झील का गहराई का पता नहीं लगाया। ऐसा अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो पता चलेगा कि इसकी एवरेज गहराई 150 मीटर के आसपास है, 150 मीटर के आसपास है। पर ये आज तक किसी ने पता नहीं लगाया है, वो बस ऐसे करने की बातें हैं, ठीक है। रेणुका झील, इस झील का नाम रेणुका देवी के नाम पर रखा गया है। चंद्रताल झील, ठीक है। पोंग डैम, है ना, पोंग बांध झील, इसे महाराणा प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। और सूरजताल झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हिमाचल में पराशर झील हो गया पहला। दूसरा रेणुका जी झील है, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रताल झील, पोंग बांध झील और सूरजताल झील, ये हिमाचल की झीलें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पंजाब की झील है, पंजाब में भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है। पंजाब में रामसर साइट है, कंजली, रोपड़, हरिके, तीनों के तीनों रामसर हैं, तीनों के तीनों रामसर साइट्स हैं। कंजली झील 2002 में बना था, है ना। कंजली झील, रोपड़ झील और हरिके वेटलैंड्स। हरियाणा की प्रमुख झील देख लेते हैं कौन कौन से। बड़खल झील, है ना। बड़खल झील हरियाणा में कहाँ पे है? दिल्ली से सटा ही फरीदाबाद में है। बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद में है। फरीदाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे लगता है क्या, वो क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट मेला, है ना। ब्रह्म सरोवर झील, दमदमा झील, ये छोटी छोटी झीलें हैं, उतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख झील है साताल झील, या 7 झीलों का एक समूह जिसको साताल झील कहा जाता है। वो कौन कौन सा है? पन्ना ताल या गरुड़ ताल, नल दमयंती, पूर्णा ताल, सीता ताल, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सुख ताल या फुलदारिया ताल। ये वीडियो रोक करके ये सारे नोट्स कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भीमताल झील यह नैनीताल जिले में स्थित है। भीमताल झील कहाँ पे है? नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको झीलों का जिला कहा जाता है। नैनीताल में इतनी झील हैं कि उसको झीलों का जिला कहा जाता है। झील बहुत है, आप मेन चीज जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु की प्रमुख झील, तमिलनाडु में कौन कौन से जिले हैं? उदय मार्तंडपुरम झील है, यह मेटूर बांध से पानी प्राप्त करता है। मेटूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे कौन सा है? मेटूर बांध है। उदय मार्तंडपुरम झील है, मेटूर बांध से पानी प्राप्त करता है। मेटूर बांध कावेरी नदी पे है। बेरीजाम झील यह तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। बेरीजाम झील कहाँ पे है? तमिलनाडु के डिंडीगुल। डिंडीगुल आप पढ़े होंगे कुछ दिन पहले, ये
GI टैग डिंडीगुल के ताला लॉक, डिंडीगुल के ताले को GI टैग मिला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मतलब फेमस है डिंडीगुल के ताला। जैसे आप अलीगढ़ के ताले के बारे में जानते हैं ना, उसी तरह से डिंडीगुल के ताला तमिलनाडु में बहुत ही फेमस है। तमिलनाडु क्या पूरे भारत में फेमस है। इसको GI टैग भी मिला था, डिंडीगुल ताला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब पुंगनुर झील तमिलनाडु में 3, उदय मार्तंडपुरम झील, बेरिजम झील और पुंगनु झील। चंडीगढ़ की प्रमुख झील देख लें। चंडीगढ़ में एक ही झील है, सुखना झील, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैं भी गया हूँ, बहुत अच्छी झील है सुखना लेक। इसे ली कार्बूजियर ने बनाया था। ली कार्बूजियर कौन है? वही जो चंडीगढ़ को भी डिजाइन किया था। तो चंडीगढ़ का डिजाइन भी किसने तैयार किया था? ली कार्बूजियर ने। और एक मुख्य इंजीनियर थे PL वर्मा, इन दोनों ने बनाया था सुखना झील को। यहाँ पर आम महोत्सव होता है हर साल। यहाँ पे विंटर सीजन में अभी मार्च अप्रैल में आम महोत्सव होता है चंडीगढ़ में सुखना लेक पे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। गुजरात की प्रमुख झीलें। गुजरात में कौन कौन सी झीलें हैं? खिजड़िया लेक है ना, ये जामनगर जिले में स्थित है। ककरिया झील, ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ककरिया कार्निवल का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक कार्निवल होता है, काकरिया कार्निवल कराता है। काकरिया कार्निवल कहाँ पे होता है? तो गुजरात में होता है, ककरिया झील के किनारे होता है। और यह 1 सप्ताह तक चलता है। होता है कब? दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होता है, सर्दियों में होता है, और यह पूरे 1 सप्ताह तक चलता है। थोल झील, थोल झील यह दलदल से घिरा हुआ है। थोल झील दलदल से घिरा हुआ है। सापुतारा लेक। गुजरात के 4 जिले, खिजड़िया, काकरिया, थोल और सापुतारा। ठीक है, याद रखिए, खिजड़िया, ककरिया, थोल और सापुतारा। अब देखते हैं असम की जिले, हाफलॉन्ग, चंदूबी और दीपोर बिल। दीपोर बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। हाफलॉन्ग झील, चंदूबी झील और दीपोर बिल झील। दीपोर बिल झील देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाफलॉन्ग जो है एकमात्र असम का हिल स्टेशन। हिल स्टेशन जानते हैं ना, पहाड़ों पे स्थित वो जगह जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट वगैरह बहुत आते हैं। दीपोर बिल झील, दीपोर बिल झील मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो असम की ये 3 झीलें हैं, आप याद रखिएगा इसको। बिहार की झीलें, बिहार में झीलें कौन कौन सी? कांवर लेक, इसे कांवरताल झील भी कहा जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी गोकुर झील है। गोकुर, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसा होता है? जो आप क्या कर सकते हैं, गाय की खुर, जानवरों की खुर होती है ना, गाय या भैंस की खुर आपने देखा हो ना, उस तरीके का ये लेक है ना। और इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है, गोकुल झील एशिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की ऑक्सबो लेक है। कौन सा? कांवरताल झील है। कांवरताल झील कहाँ पे है? बिहार में। सुरैयामन झील बिहार में है। गोगाबिल, गोगाबिल होते हैं क्योंकि ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। गोगाबिल झील बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार से भी, कांवर झील, सुरैयामन झील और गोगाबिल। कांवर झील किस लिए प्रसिद्ध है? यह एक ऑक्सबो लेक है जो कि सबसे बड़ी एशिया के ताजे पानी की है। और गोगाबिल झील जो सब बिहार का पहला कम्युनिटी। बिहार के एग्जाम में तो यहाँ से सवाल 100% फिक्स है, आएगा ही आएगा, मान लीजिए आप। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील एक कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। पुलिकट झील, चिल्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील। लैगून झील क्या होता है? जैसे समुद्र है, उसमें से पानी कटते 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 ऐसे आया, फिर आकर के वापस समुद्र में मिल जाता है, तो इसको लैगून झील कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है, और दूसरा कौन सा लैगून झील? पुलिकट। पुलिकट और कोलेरू दोनों कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आप याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की प्रमुख झील है। सिक्किम में कौन कौन सी झील है? सोमो झील, यहाँ पे आ जाएगा सोमो। सोमो झील कहाँ पे है? सिक्किम में है। इसको चंगू झील भी कहा जाता है, आजकल चंगू झील ही कहा जाता है, सोमो झील पहले कहा जाता था। गुरुडोंगमार झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुडोंगमार झील कहाँ पे? सिक्किम में। यह गुरुदेव थे पद्म संभव, गुरु पद्म संभव के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक थे पद्म संभव। यहाँ पे एक रोड बनाया गया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है, सिक्किम की गंगटोक तक, गुरुडोंगमार झील से गंगटोक तक। महाराष्ट्र की प्रमुख झील है लोनार झील है ना, और शिव सागर झील, बहुत इंपॉर्टेंट। लोनार बहुत आता है। इस झील का निर्माण क्षुद्रग्रह के टकराने से हुआ है ना। ऐसा कहा जाता है क्षुद्रग्रह के टकराने से हुआ। बहुत लोग बोलते हैं कि ये क्रेटर है, क्रेटर है ना, ज्वालामुखी वगैरह विस्फोट करता है तो वहाँ पे जो गड्ढा से होता है ना, जिससे निकलता है ज्वालामुखी, तो उससे वो है ये। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि क्षुद्रग्रह के टकराने से भी हुआ है। शिव सागर झील, इस झील का निर्माण कोयना नदी के ऊपर बनाए गए कोयना बांध से हुआ है। कोयना बांध से हुआ है शिव सागर झील का निर्माण। ये दोनों महाराष्ट्र में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम में कौन कौन सी झीलें हैं देखते हैं जरा। मिजोरम की प्रमुख झीलें,
तमदिल झील, मिजोरम में एक झील है तमदिल झील। मिजो भाषा में तम का अर्थ होता है सरसों का पौधा और दिल का अर्थ होता है झील। मिजो की लैंग्वेज है तमदिल, तम मतलब सरसों का पौधा और दिल मतलब झील। दार्जिलिंग की प्रमुख झील, दार्जिलिंग में एक है मिरिक झील, इसे सुमेंदु झील भी कहा जाता है। यह झील में 24 मीटर लंबा आर्क फुट ब्रिज भी है। झील में 24 मीटर लंबा आर्क फुट ब्रिज है, ये दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग देखिए अभी मैंने बताया था एक असम का जो हाफलोंग है जो एकमात्र हिल स्टेशन है असम में है। और वेस्ट बंगाल की बात करें, दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का एकमात्र ये आपका हिल स्टेशन है। वेस्ट बंगाल का हिल स्टेशन दार्जिलिंग है और असम का हिल स्टेशन हाफलोंग है। ठीक है। उड़ीसा की प्रमुख झील, उड़ीसा में तो चिल्का झील आप जानते हैं बहुत बड़ी है चिल्का झील। यह खारे पानी की लैगून झील है। ये भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है और दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी, चिल्का झील है। ठीक है, ये उड़ीसा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, भोजताल, इसको अपर लेक भी कहा जाता था, यह एक रामसर साइट है ना। भोज करके आया ना, भोजताल झील है। फिर यहाँ पर भोज करके इसका हवाई अड्डा का भी निर्माण, राजा भोज एयरपोर्ट। ठीक है, ये सारे भोपाल से आएगा, मध्य प्रदेश से आएगा। यहाँ के राजा भोज थे जो बहुत ही प्रतापी राजा थे, उनके नाम पे इन सब चीज़ों का निर्माण है। तो भोजताल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, भोपाल में है। मणिपुर में प्रमुख झील है लोकटक झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकटक झील, पूरी भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील है लोकटक झील। लोकटक झील बहुत आता है एग्जाम में, इसको तो एकदम मतलब रट ही लीजिएगा कि क्या है इसकी विशेषता। यह पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील है। यहाँ पर और ये तैरती हुई झील है। किबू लामजाओ नेशनल पार्क इसी में है, किबू लामजाओ नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे वेजिटेशन है। लोकटक झील के ऊपर ढेर सारे वेजिटेशन है, पेड़ पौधे वगैरह उगे हुए हैं, जिसको कहा जाता है फुमड़ी। ये फुमड़ी क्या है, तो जो लोकटक झील के ऊपर जो भी वेजिटेशन है उसको कहा जाता है फुमड़ी। ठीक है, और केबू लामजाओ नेशनल पार्क है जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ पे है, लोकटक झील के ऊपर ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने क्या क्या बताया इसमें, ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है फुमड़ी। फुमड़ी क्या है, तो इस लोकटक झील के ऊपर जो भी तैरता हुआ वेजिटेशन है उसको फुमड़ी कहा जाता है। वेजिटेशन से जो पेड़ पौधे जो भी हैं उसको वेजिटेशन कहा जाता है। और यहाँ पर कीबू लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ठीक है, एकमात्र। त्रिपुरा की प्रमुख जिले देख लेते हैं कौन कौन सा है। त्रिपुरा में रुद्र सागर जिला, यह राष्ट्रीय महत्व का रामसर साइट है। इस नीर महल इसी में है, याद रखिएगा। नीर महल किस झील में है, रुद्र सागर झील में है, और एक रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश में एक झील है सरसई नवर झील, जिसे 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। झारखंड में एक झील है उधवा झील, है ना, उधवा झील, याद रखिए। झारखंड की एक ही झील है जो एग्जाम में आता है, उधवा झील। है एक वर्ल्ड सेंचुरी भी है, एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, इन जितने भी झील हमने बताया उस सारों को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा बने रहें मेरे यूट्यूब पे चैनल पे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं, आपके लिए वीडियो मैं लाते रहूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।